अब चलो छोड़ो, कल हम लोग पढ़े थे, देखो कल दो हमने टॉपिक पढ़ा था, एक पढ़ा था फोर्स के बारे में, दूसरा पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। और उनसे सारे जो भी रिलेटेड पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटू टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो फोर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कांटेक्ट के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से दो फोर्स होंगे, एक होगा कांटेक्ट फोर्स, एक होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब देखो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि वैसे फोर्सेस जिनको आप कांटेक्ट के हेल्प से ही क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बिना कांटेक्ट आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इनको क्या बोलोगे, कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। दोज फोर्सेस विच कांट बी अप्लाइड विदाउट कांटेक्ट आर नोन एज कांटेक्ट फोर्स। वैसे फोर्सेस जिनको आप बिना कांटेक्ट के अप्लाई नहीं कर सकते हो उनको बोलोगे कांटेक्ट। एग्जाम्पल की बात करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, मतलब जो तुम अपने बॉडी से फोर्स लगाते हो। मान लो ये पेन है, इसको तुम उठाओगे तो ये कौन सा फोर्स लगा गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। और मस्कुलर फोर्स किसके एग्जाम्पल हो गए, कांटेक्ट के। नॉन कांटेक्ट की बात करोगे तो दोज फोर्सेज विच कैन बी अप्लाइड विदाउट कांटेक्ट, वैसे फोर्सेज जो बिना कांटेक्ट के भी अप्लाई हो सकते हैं उनको बोलोगे क्या, नॉन कांटेक्ट। एग्जाम्पल की बात करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये हुआ कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए किनके, नॉन कांटेक्ट, ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन वो किया गया, तो वो हो गया बैलेंस फोर्स और एक हो गया अनबैलेंस फोर्स। तो ओवरऑल इस चैप्टर में तुमको यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मान लो बहुत सारे ये नीचे क्लास में कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट 8 क्लास में पढ़े हो, लेकिन मान लो जो नहीं पढ़े हैं तो उनका भी भला हो जाएगा, तो कहीं देख लेंगे सही से, तो ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग इनको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब चलो बैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अब देखो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब कि आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो एक ये ब्लॉक हो गया, दो लड़के हैं ए और बी, ठीक है। इन्होंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इन्होंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ओवरऑल देखोगे, कोई पूछे कि ब्लॉक किधर जाएगा, तो मान लो ये भी 10 से धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, ये भी 10 से पुश कर रहा है, तो बॉल बॉक्स किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 0, ठीक है। अब मान लो इन दोनों में कोई ज्यादा और कम फोर्स लगाता है तो उस कंडीशन में इधर उधर जाता बॉक्स, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स कैसे निकालते हो, देखो नेट फोर्स कैसे निकालते हो, एक डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो कि देखो इधर समझ लो, इधर मान लो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मान लो F1 F2 F3, तो इनको ऐड कर लो एक साथ। इधर मान लो 2 फोर्सेस लग रहे हैं F4 और F5, इनको ऐड कर लो, और जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हो गया नेट फोर्स निकालने का तरीका। जैसे मान लो कि इधर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 0। कैसे 0 हो गया ये भी देख लो, 10। अब देखो आप फ्री हो, आप किधर का भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो और किधर का भी निगेटिव। अगर इधर का आप पॉजिटिव लोगे तो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो जो फोर्स है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर की बात करोगे, अगर इधर का डायरेक्शन अगर +10 लोगे तो इधर का क्या हो जाएगा, -10, तो +10 -10, तो 10 क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 न्यूटन का हो गया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो इधर देखो, अब एक हो गया अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 ना हो तो उसको क्या बोल दोगे, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स मान लो ये ब्लॉक है, इधर से एक लड़का 100 न्यूटन से पुश कर रहा है, इधर से 10 न्यूटन से, तो ओवरऑल देखोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 90। अब कैसे लिया, जो फोर्स ज्यादा है उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, जो कम है उसको निगेटिव लिया। इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो इधर का निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपने इधर का पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स की बात करोगे तो 100 - 10 कितना हो गया, 90 न्यूटन। तो नेट फोर्स 0 नहीं आया, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब अगर अनबैलेंस फोर्स हो गया तो ये क्या करेगा, नेट फोर्स किधर आ रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो जो ब्लॉक है तुम्हारा किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब चलो एक और छोटी सी बात है, व्हाट कैन डू अ बैलेंस फोर्स, मतलब बैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो
तो देखो अब बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, ओवरऑल क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। नेट मूवमेंट नहीं हो सकता है नेट बैलेंस फोर्स के चलते, ठीक है। मान लो बैलेंस फोर्स की बात करो, मान लो इधर से 100 लगा, इधर से भी 100 लग जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा कि इस ब्लॉक की बात करो, मान लो ये प्लास्टिक का रहेगा, 100 दोनों तरफ से दाबोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा, टूट जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो सकता है, शेप और साइज चेंज हो सकता है, बट मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कर सकता है, अ बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब चलो अगला, व्हाट कैन डू अनबैलेंस फोर्स। अब देखो अनबैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है, मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो इसकी बात करोगे तो नेट फोर्स 90 न्यूटन है, तो 90 न्यूटन किधर है, राइट डायरेक्शन में, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में। इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो अनबैलेंस फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो बैलेंस फोर्स काम कर रहा था वो भी काम कौन कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स कर सकता है। मतलब यहाँ पर मान लो कि अगर अनबैलेंस फोर्स भी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 90 सॉरी इधर 100 हो गया, इधर 10 हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा, अगर इधर से 100 से कोई पुल करे, इधर 10 से, तो ओवर भी स्टिक कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में, ठीक है।